हाँ भाई, मेरे सभी एक्स सर्विसमैन साथियों को जोरदार जय हिंद, राम राम, नमस्कार। कैसे हैं भाई आप सभी और कैसी चल रही है रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी? कमेंट शमेंट करके बताते रहा करो, एक दूसरे की पूछते रहा करो लाडलो, ठीक है। अब जितने मेरे एक्स सर्विसमैन साथी हैं उन सभी का जो है काफी साथी तो सेटल हो चुके होते हैं, काफी साथियों को नहीं होती है जॉब की जरूरत, तो काफी साथी दूसरी जॉब ढूंढते रहते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आपका रहेगा जो एसएसबी सीमा सशस्त्र बल में जो वैकेंसी आई है एक्स सर्विसमैन के ऊपर ये वीडियो रखेंगे अपन, जिसमें आप सबको पता है एक्स सर्विसमैन वैसे तो टोटल वैकेंसी ही सीमा सशस्त्र बल में कम आती है एसएसबी में, क्योंकि एसएसबी एक्स सर्विसमैन को ज्यादा समझाने की जरूरत है नहीं कि एसएसबी कितनी बड़ी संस्थान है, ज्यादा बड़ी नहीं है, तो उस हिसाब से वैकेंसी भी कम निकलती है। और टोटल वैकेंसी का 10% रिजर्व कोटा होता है एक्स सर्विसमैन के लिए, जिसमें आपके सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल, ठीक है, ये चारों रैंक के ऊपर वैकेंसी आई हुई है। इनमें भी अलग अलग ट्रेड है, कुछ जैसे टेक्निकल की ट्रेड है, कुछ पैरामेडिकल स्टाफ की ट्रेड है, तो कुछ आपकी ड्राइवर की हैं, तो कुछ ट्रेडमैन की ट्रेड हैं। उस हिसाब से काफी सारी वैकेंसी हैं। और इस पूरे वीडियो में मैं सभी रैंक, जितनी रैंक से टोटल वैकेंसी आई है, सबके बारे में बताऊंगा, कौन कौन एलिजिबल है, वो सारी चीजें अपन क्लियर करेंगे। फॉर्म आपके जो हैं इसी महीने 21 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, 21 मार्च से, ठीक है। तो टोटल अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन लेके चलेंगे आपको कांस्टेबल से, ठीक है। तो सबसे पहले तो टोटल वैकेंसी का आपको ये देखना चाहिए, सबसे नीचे लिखा हुआ होता है 10% वैकेंसी आर रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन, ठीक है। तो जितनी भी वैकेंसी है सब में मैं आपको एक प्रूफ दिखा दूंगा, तो ये आप देख लेना। बाकी इन सबके ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको कहां से मिलेंगे, ठीक है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन की अगर अपन बात करें तो ये आपको मिलेगा अपने टेलीग्राम चैनल पे फिलहाल तो, ठीक है। और 21 तारीख को आपको एसएसबी की ऑफिशियल साइट पे भी मिल जाएगा, ठीक है। एम्प्लॉय न्यूज़पेपर में ये वैकेंसी आ चुकी है साथियों, ठीक है। अब बात करते हैं कांस्टेबल में। तो कांस्टेबल में आपकी वेटनरी की ट्रेड, ड्राइवर की, गार्डनर की, वाटर कैरियर की, कोबलर, टेलर, वाशरमैन, बार्बर, वेटर, कारपेंटर और नर्सिंग ऑर्डरली, ठीक है, इन सब की जो है आपकी वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। जिसमें जितनी आप टोटल वैकेंसी देख रहे हैं इसका आपको जो है 10%, मतलब कि इसमें आपकी टोटल 3 वैकेंसी रहेंगी, इसमें आपकी टोटल 55 वैकेंसी रहेंगी, इसमें आपकी 4 रहेंगी, इसमें कोई वैकेंसी नहीं रहेगी, इसमें 2 रहेंगी, इसमें 4 रहेंगी, इसमें 7 रहेंगी, इसमें 4, इसमें कोई वैकेंसी नहीं होगी। तो सिर्फ यही ट्रेड है जहां आपकी वैकेंसी रहेंगी, ठीक है। अब देखो, इसमें कांस्टेबल के अंदर आपको ज्यादा एजुकेशन क्वालिफिकेशन का कोई लफड़ा नहीं है, 10वीं पास आप होने चाहिए। उसके अलावा आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, किसी भी वेटनरी हॉस्पिटल में आपने जॉब वगैरह की। अब जो एक्स सर्विसमैन साथी आरवीसी से रिटायर्ड हैं उनके पास तो ऑलरेडी डिप्लोमा है, तो वो तो इलिजिबल है। बाकी अगर किसी ने सिविल में जाने के बाद 1 साल अगर काम किया है और अगर आप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं एक्सपीरियंस, तो आप भी इसके लिए इलिजिबल रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ड्राइवर के लिए सबसे ज्यादा 55 वैकेंसी रहेंगी एक्स सर्विसमैन की, तो आप जो है 10वीं से और हैवी अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप एलिजिबल हैं। एज क्राइटेरिया आप लोग नहीं देखना, जो ये एज का क्राइटेरिया लिखा हुआ है ना, इन सबको आप नहीं देखना, क्योंकि आप सभी इलिजिबल हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का जिस हिसाब से रूल है, आपको रिटायर आए हुए कितना समय हुआ इस चीज पे डिपेंड करता है, क्योंकि जितनी आपने सर्विस करी आपकी एज से उसको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। आपकी एज को, टोटल जो एज है उससे आपकी सर्विस को निकाल दो, मतलब आप जब भर्ती हुए थे 18, 19, 20 के, आज आप उसी डेट के हैं। अगर आए हुए आपको 3-4 साल हो भी गए और आप 18 साल के या 20 साल के भर्ती हुए थे, तो 4 साल और उसमें जोड़ दो, आए हुए जो हो गए 24 साल, फिर भी काफी एज लिमिट है। 5 साल हो गए तो भी काफी एज लिमिट है, तो एज लिमिट का कोई दिक्कत नहीं है। मैंने स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भर्ती आती है, कुछ भर्तियों को छोड़ के, जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है और भी कुछ वैकेंसी, उनको छोड़ के बाकी सब में यही रूल लागू होता है, ठीक है। तो आप सब एलिजिबल इसमें हैं, कोई एज का कोई इश्यू नहीं है। गार्डनर की पोस्ट है, 10वीं पास आपने की हुई होनी चाहिए। इसमें भी आपके पास में जो है या तो आईटीआई होना चाहिए, ठीक है, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, फिर 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास में। 10वीं पास मैंने बता ही दिया, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। बाकी इसमें कोई वैकेंसी है नहीं। कॉबलर की वैकेंसी है 2, तो वही आपके पास 10वीं के साथ में एक्सपीरियंस होना चाहिए। टेलर में भी वही 4 वैकेंसी है, 10वीं के साथ आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। वाशरमैन में भी 7 वैकेंसी है। अगर फौज से आपने वाशरमैन की, टेलर की सब जॉब की है, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो एक्सपीरियंस वगैरह है ही, कोई इश्यू है नहीं, आप एलिजिबल हैं। सेम बार्बर का है, बाकी ट्रेड में वैकेंसी नहीं है। और आगे बची हुई ट्रेड में भी बात कर लेते हैं। ये तो होगी आपकी कांस्टेबल की, ठीक है। कांस्टेबल के बाद में आपका आ जाता है हेड कांस्टेबल का, ठीक है। तो ये आपकी हेड कांस्टेबल की है। इसमें भी क्लियर कर देते हैं, आपका हेड कांस्टेबल में एक तो लेबोरेटरी असिस्टेंट, अब ये सबके पास नहीं मिला। किसी ने सिविल में जाके किया है तो अच्छी बात है, नहीं तो जो एएमसी में, आर्मी मेडिकल कोर में लैब टेक्नीशियन था, उसके लिए बल्ले बल्ले है भाई, क्योंकि 12वीं पास उसने बायोलॉजी से करी रखी है, डिप्लोमा उसको फौज ने दिया ही है भाई, ठीक है। तो वो इसके लिए एलिजिबल रहेगा। वैकेंसी टोटल 3 है।
वैकेंसी मैंने बताया टोटल का 10% आपकी रिजर्व है, तो इतनी ही वैकेंसी रहेंगी। ठीक है, अब यहां जाता है हेड कांस्टेबल आपका फिजियोथेरेपी, वही एएमसी वाले फायदा उठाएंगे क्योंकि एक ही वैकेंसी है, डिप्लोमा वगैरह उनको मिल ही जाता है। किसी ने बाद में रिटायरमेंट के बाद या पहले किया हुआ है तो अदर सोल्जर भी अप्लाई कर सकता है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। सारा खेल है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। नर्सिंग असिस्टेंट कम मेडिक जो है आपका 34 में से आपकी 3 वैकेंसी होगी। ठीक है, वही आपने इसमें 10th पास और फर्स्ट एड सर्टिफिकेट भी आपके पास में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी लगभग एएमसी से रिटायर्ड वाले, क्योंकि ये पैरामेडिकल के तो वो इसमें एलिजिबल रहेंगे। आगे भी अपन चलेंगे, बाकी ट्रेड की भी है तो पहले इनको देख लेते हैं। बाकी आपका रेडियोग्राफर की वैकेंसी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। बस ये 3 वैकेंसी थी आपकी हेड कांस्टेबल में, इन्हीं में आप एलिजिबल रहेंगे, क्योंकि जितनी टोटल वैकेंसी उसका 10% भी तो निकलना चाहिए ना, तभी तो आप जो है उसके लिए एलिजिबल रहेंगे। फिर आ जाता है आपका हेड कांस्टेबल स्टीवार्ड। ठीक है, ये आ गया आपका, और आपका कम्युनिकेशन हो गया, और इलेक्ट्रीशियन का हो गया। ठीक है, और वेटनरी का हो गया। ये सब हो गया। इनमें भी वैकेंसी देखो, वैकेंसी पे डिपेंड है सारी कहानी। सिर्फ यहां है आपकी वैकेंसी। ठीक है, 19 वैकेंसी है यहां पे आपकी कम्युनिकेशन में। तो जो साथी भाई सिग्नल वगैरह से रिटायर्ड है, उनके पास में अगर डिप्लोमा है और 12वीं जिसने साइंस से कर रखी है, तो वही जो है इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। नहीं तो आपको सारी कहानी कहां से दिक्कत आएगी, आपको डिप्लोमा, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन में डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे 12th पास के हिसाब से। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन में भी आपका जो है भाई यही कहानी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी 10th ही मांग रहे हैं, लेकिन डिप्लोमा आपके पास में इलेक्ट्रीशियन का होना चाहिए, तभी आप हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन के लिए एलिजिबल रहेंगे। और इसमें आपकी वैकेंसी नहीं बन पा रही, वेटरनरी में, हेड कांस्टेबल में नहीं बन पा रही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका हेड कांस्टेबल का। उसके बाद में और जो ट्रेड है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये है आपकी एसआई की वैकेंसी। देखो सभी में लिखा हुआ है नीचे 10% वैकेंसी रिजर्व होती है एक्स सर्विसमैन के लिए। ठीक है, तो एसआई को अपन ने जो है वो आपका अखबार का प्रिंट था, ये जो बना के रखा है। इसमें देखो आपकी स्टाफ नर्स की 10 में से 1 ही वैकेंसी रहेगी, है ना। सब इंस्पेक्टर की 21 में से 2 वैकेंसी रहेंगी। सब इंस्पेक्टर ये पायनियर की और ये कम्युनिकेशन की, इसमें भी जो आपकी 2 वैकेंसी। अब इसमें अप्लाई बहुत कम कैंडिडेट कर पाएंगे, क्योंकि ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन का इश्यू आएगा आपके पास में। ठीक है, यहाँ तो जो स्टाफ नर्स का है ना, आपके पास में डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, डिग्री डिप्लोमा रिलेटेड फील्ड के अंदर। तो अगर ये नहीं है तो आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि पहले जो एएमसी में नर्सिंग असिस्टेंट थे ना, उनको डिग्री या डिप्लोमा नहीं दिया जाता था, उस हिसाब का एक्सपीरियंस तो मिल जाता था। ठीक है, लेकिन ये चीजें दिक्कत आजकल जो होने लगे हैं उसमें, जैसे ईटीसीटी कोर्स होने लगा। पहले भी जो एनटी वगैरह कर लेते थे ना, उनको बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन बाकियों को इसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी इसमें 12th पास ही मांगा इसके अंदर तो। ठीक है, कोई ज्यादा इश्यू नहीं है। अगर आपके पास में फौज से आपने डिप्लोमा डिग्री लिया है तो आप एलिजिबल रहेंगे। लेकिन यहां आपको पायनियर की अगर मैं बात करूं तो यहां आपको जो है बैचलर डिग्री चाहिए। ठीक है, सिविल इंजीनियर की फौज से भी की जाती है, जिसने की होगी उसको बेनिफिट मिल सकता है, अदरवाइज इसमें जो है बहुत कम साथी अप्लाई कर पाएंगे। सेम कहानी आपकी कम्युनिकेशन में रहने वाली है। ठीक है, इसमें भी आपको जो है बैचलर की ही डिग्री चाहिए कम्युनिकेशन के अंदर। ठीक है, तो हो सकता है कुछ साथियों ने जो है किया हुआ हो, जो सिग्नल में होते हैं वहां से रिटायर होते हैं, तो जिन्होंने कर रखा है वो एलिजिबल रहेंगे, अदरवाइज जो है अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बाकी ये वही उसका जो है ओरिजिनल प्रिंट है, जहां से आप देखेंगे 10% वैकेंसी जो है रिजर्व होती है आपके लिए। और ये अपन ने जो है हेड कांस्टेबल वाला भी क्लियर कर दिया है। अभी आपका सिलेक्शन प्रोसेस बता दें, एक्स सर्विसमैन का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं, इसमें ये आपका एएसआई का भी होगा था। एएसआई में वैकेंसियां नहीं थी आपकी। ठीक है, हेड कांस्टेबल में, एसआई में और कांस्टेबल में वैकेंसी थी। तो उसके बाद में ये वही ओरिजिनल प्रिंट है इसका, जिसमें आपका नीचे दिया हुआ है 10% वैकेंसी रिजर्व। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैसेज वगैरह अगर आपको करके कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हो, सारे ऑप्शन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे साथियों। ठीक है, उसके अलावा वही आपका देखो फिजिकल का मैं बता दूं, इसके सिलेक्शन प्रोसेस में ना, जैसे इन्होंने दिया हुआ है कि आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं देना होगा। ये थोड़ा सा धुंधला आ रहा है, क्योंकि स्क्रीनशॉट लिया था उसका जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन का। तो एक्स सर्विसमैन का जो है ना, ये पीईटी जो है ना, फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट, उसके लिए इसमें मतलब रिलैक्सेशन रहेगा, एक्सक्यूज रहेगा, ये आपको नहीं देना है। बाकी आपकी हाइट वगैरह मेजरमेंट टेस्ट जो है ना, स्टैंडर्ड टेस्ट जो है वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, बाकी जैसे रनिंग वगैरह है वो आपकी एक्सक्यूज रहेगी, आपको रनिंग वगैरह
नहीं करनी है, ठीक है। लेकिन आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको जो है हाइट और चेस्ट वगैरह आपकी नापी जाएगी। उसमें आप वैसे भी लगभग सभी सोल्जर जो है फिट हो ही जाते हैं, कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद में आपका फिजिकल के बाद एग्जाम होगा और जिस ट्रेड से आप अप्लाई कर रहे हैं उसका ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है, एग्जाम के बाद में। और ट्रेड टेस्ट के साथ में ही आपका फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद में मेडिकल होगा, ठीक है, फाइनल मेडिकल, और मेडिकल के बाद आपकी जो है ज्वाइनिंग आ जाएगी। तो ये इसमें सिलेक्शन प्रोसेस है। अगर आप लोगों को लगता है कि भाई मुझे कुछ डाउट है, मुझे पूछना है किसी चीज के बारे में, तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। इसमें वही है आपकी, मैंने बता दिया, ट्रेडमैन की होगी, ड्राइवर की होगी, और आपकी टेक्निकल की होगी, या फिर पैरामेडिकल स्टाफ की होगी। इस हिसाब से टोटल इतनी ही वैकेंसी आई हुई है। अलग अलग ट्रेड की मैंने वैकेंसी बता दी किसमें कितनी वैकेंसी है। जो एक्स सर्विसमैन साथी इच्छुक है, एलिजिबिलिटी रखता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो अप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई भी डाउट हो कमेंट कर लेना, मैसेज कर लेना, जैसे मैं फ्री रहता हूं कोशिश करता हूं सभी के रिप्लाई करने की। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जबरदस्त जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी को जोरदार जय हिंद, राम राम, नमस्कार।